Hello and very warm welcome to all of you. My dear student, as we all know, our earth is a home to various kind of living organisms. Some of them are plants, some of them are animals, microorganisms and so on. Right? And our earth is the only planet so far where life exists. हमारा अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है अभी तक जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. द रीजन बिहाइंड देम इज नेचुरल रिसोर्सेज. यस माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, आज हम नेचुरल रिसोर्सेज को स्टार्ट करने वाले हैं एंड दीज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज हेल्प अस टू सर्वाइव. हमको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं? कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर गैसेस हैं, वाटर है, ठीक है, सॉइल है, ठीक है, मिनरल्स हैं. तो ये सभी, ठीक है, हमें हेल्प करते हैं जिससे हमारे अर्थ पे, जो यूनिवर्स का सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे अभी तक लाइफ पॉसिबल है, वहाँ पे हमें सर्वाइव करने में मदद करते हैं. ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, कौन कौन से उनके टाइप है और काफी इंटरेस्टिंगली इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? देखिए, जो मैंने बताया आपको, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिले हैं एज अ गिफ्ट, और सभी जो प्लैनेट में सिर्फ अर्थ को ही एज अ गिफ्ट मिले हैं और तभी अभी तक सो फार अभी तक इसी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है. तो उसमें पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर का मतलब है द जोन ऑफ लाइफ, लाइफ का जोन. ठीक है, बायो मींस लाइफ, स्फीयर मींस एक जोन. ओके, सो बायोस्फीयर क्या है? देखिए, the part of the earth that includes land, water and atmosphere and contain all the natural resources necessary for the survival of living organisms is called biosphere. तो बायोस्फीयर इज जस्ट लाइक अ स्फीयर. एक ऐसा स्फीयर है, एक ऐसा जोन है जहां पे सरवाइव करने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कौन कौन सी है, जो जो एसेंशियल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है. उसे वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसे लैंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसे एयर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और जो अदर रिक्वेस्टीज हैं, अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सभी जो प्रेजेंट हो जिस स्फीयर में या जिस जोन में, उसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर. इट मींस दैट वी कैन से कि बायोस्फीयर ही क्या करता है? लाइफ को सस्टेन करता है, लाइफ को मेंटेन करने में हेल्पफुल है या फिर रोल प्ले करता है. इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? देखिए, बायोस्फीयर के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं. पहला है लिथोस्फीयर. बहुत सिंपल है. द आउटर सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इंक्लूड रॉक्स, सॉइल एंड द न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड क्रस्ट या लिथोस्फीयर. अर्थ का ऐसा पार्ट जिसमें उसमें रॉक्स हो, सॉइल हो और एक हार्ड पार्ट जो है उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं. ठीक है, हार्ड पार्ट अर्थ का एक बहुत ही सॉलिड हार्ड पार्ट जिसमें रॉक्स हैं, सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स हैं, या जिसे हम क्रस्ट के हैं या लिथोस्फीयर के. फंक्शन क्या है लिथोस्फीयर? कॉमनली पूछ लेता है एग्जाम में. इट प्रोवाइड मिनरल्स टू द लिविंग वर्ल्ड. जो भी लिविंग वर्ल्ड, इट मींस दैट बोथ प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड, ठीक है, उसे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से ही मिलते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर क्या? देखिए, नेक्स्ट पार्ट है बायोस्फीयर का. द पार्ट ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, बायोस्फीयर का ऐसा पार्ट जिसमें वाटर हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. जैसे पॉन्ड्स हैं, लेक हैं, स्ट्रीम, रिवर्स, ओशन, सीज. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम अदर ग्राउंड वाटर सोर्सेज सच एज वेल्स, स्प्रिंग्स, सो ऑन. तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर को बनाते हैं. ठीक है, तो मतलब अर्थ का ऐसा पार्ट जिसमें वाटर हो तो वो हाइड्रोस्फीयर है. एटमॉस्फेयर, द लास्ट वन इज द गैसियस लेयर दैट सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर के गैसेस लेयर है जो पूरे अर्थ को सराउंड करती है या फिर उसको एनसर्कल करती है, उसे चारों तरफ से घेरती है. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर क्या है? जनरली एक लेयर है गैसेस की जो अर्थ को क्या करे? सराउंड करे. तो जनरली हम कह सकते हैं इट एनवेलप्स द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. तो एटमॉस्फेयर एक ऐसा एनवेलप है जो दोनों को, लिथोस्फीयर को भी और हाइड्रोस्फीयर को भी क्या करता है? ऐसे एनवेलप कर लेता है, उसे घेर लेता है. ठीक है, बहुत सिंपल है वो. सो आप लोग समझ रहे होंगे, राइट. और एटमॉस्फेयर में वेरियस गैसेस होते हैं जिनको हम लेटर डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर? लेट्स डिस्कस. द फर्स्ट वन इज द बायोटिक कंपोनेंट. एज इट्स नेम इंडिकेट, बायो मींस
they are living components, and some of them are abiotic component. It means that they are non-living component of the biosphere. बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल मिलके बायोटिक कंपोनेंट को कंस्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स में जनरली प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, तो प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं, तो ये पहले प्लांट्स है, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल फूड चेन बनाऊं तो प्लांट्स उसके प्रोड्यूसर्स हैं, पहले पार्ट है। उसके बाद प्लांट्स को फॉर एग्जांपल फीड करने के लिए रैबिट, ठीक है, ये एनिमल है, तो जो रैबिट क्या है, रैबिट कंज्यूमर है, ठीक है। और अगर रैबिट डेड हो जाता है तो उसको कौन फीड करेगा, उसको फीड करने के लिए माइक्रोब्स है, ठीक है। तो माइक्रोब्स क्या है, डीकंपोजर है। तो इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट कि बायोटिक कंपोनेंट में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, फर्स्ट है प्रोड्यूसर, सेकंड वन इज कंज्यूमर एंड थर्ड वन इज डीकंपोजर्स। तो यही मिलके प्रोड्यूसर लेवल को फॉर्म करते हैं, हम कहें बायोटिक जो कंपोनेंट है उसको फॉर्म करेंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। हम इसमें मल्टीपल फूड चेन्स और बना सकते हैं, कह सकते हैं कि प्लांट्स हैं, देन फिर ग्रासहोपर, फिर फ्रॉग एंड देन फ्रॉग के बाद स्नेक, ठीक है, स्नेक के बाद ईगल, ईगल के बाद लास्ट में माइक्रोब्स, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, कुछ भी। तो मल्टीपल फूड चेन्स बन सकती हैं, लेकिन इन अ नटशेल अगर हमें समझना है कि बायोटिक कंपोनेंट कौन है, तो बायोटिक कंपोनेंट को फॉर्म करने के लिए प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर है और डीकंपोजर है। प्रोड्यूसर खुद ही फूड को सिंथेसाइज करते हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को फीड करते हैं, और ठीक है, और डीकंपोजर क्या करते हैं, जब कंज्यूमर डेड हो जाए तो उनकी ऑर्गेनिक बॉडी को डिकंपोज कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये डीकंपोजर्स है, मतलब डीकंपोजर सभी माइक्रोब्स हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट ऐसे हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट को हेल्प करते हैं उनकी सभी एक्टिविटीज को फॉर्म करने में, लाइक फूड के प्रिपरेशन में, लाइफ के सस्टेन में, मैनेजमेंट में। तो एबायोटिक कंपोनेंट में सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं, जैसे मैं बात करूं लाइट, वाटर, सॉइल, ठीक है। तो ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट हैं बायोस्फीयर के, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि बायोस्फीयर दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, बायोटिक एंड एबायोटिक, ओके। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर टाइप। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और इनके टाइप्स क्या क्या है, देखिए अभी तक तो हमने डिस्कस किया बायोस्फीयर के बारे में। तो द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर ऑन द अर्थ आर टर्म्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे मैंने बताया, अर्थ से एज अ गॉड गिफ्ट या गिफ्ट मिले हमें ये, जिनको हम बिल्कुल डेली बेसिस पे एक्सप्लॉइट करते हैं या यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेन टाइप। द फर्स्ट वन इज इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखिए इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन abundance and are not likely to get exhausted despite of their overconsumption या over exploitation। मतलब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, जिनको अगर हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी कर लें, उनका ज्यादा यूज भी कर लें, तो वो फिनिश नहीं होंगे। तो उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम कहते हैं इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछ लेता है एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज का, तो ध्यान से समझना है। तो एग्जांपल क्या है, देखिए इसके एयर है, वाटर है और सोलर एनर्जी है, ठीक है। तो एयर, वाटर, सोलर एनर्जी इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। नाउ द सेकंड वन इज एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और अगर हम इनका ओवर कंजम्पशन करें या ओवर एक्सप्लोटेशन करें, सो ये क्या हो सकते हैं, दे लाइकली टू गेट एग्जॉस्ट, ये फिनिश हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो इनको हमें प्रिसाइज अमाउंट में या फिर कहें केयरफुली इनका यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, ठीक है, या फिर इनकी जो टेंडेंसी है कि ये रिन्यू हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमने इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, ध्यान से समझना है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो है वो एक्सेसिबल के टाइप है, ठीक है। तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्स हैं कैन लास्ट फॉरएवर, लंबे समय तक रहेंगे, इफ जुडिशियली एंड ऑप्टिमली, अगर इनका जुडिशियली या ऑप्टिमली या फिर
हम कहें प्रिसाइज अमाउंट में या केयरफुली इनका कंजम्पशन किया जाए तो ये मतलब हमेशा रहेंगे हमारे साथ में, फॉरएवर रहेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं और इनका ये भी करेक्टर है कि हम इनको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें सॉइल की, फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की, तो अगर फॉरेस्ट वगैरह कट हो चुके हैं, डिफॉरेस्टेशन है, तो फिर से हम एफॉरेस्टेशन से उनको ग्रो कर सकते हैं। तो जनरली टर्म ये है कि अगर जुडिशली ऑप्टिमली इनका यूज किया जाए तो ये हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगे। एंड द नॉन रिन्यूएबल आर जो ऐसे रिसोर्सेज हैं कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एंड रिन्यूड इफ एग्जॉस्ट, अगर ये एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, तो इनको फिर से हम रिन्यू नहीं कर सकते। कोई ऐसे प्रोसेस नहीं है जिससे फिर हम इनको रिन्यू कर लें, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, और अगर जो मिनरल्स हैं जो हमें ऑब्टेन होते हैं, तो अगर ज़्यादा इनका कंजम्पशन किया जाए तो ये जनरली रिप्लेस हो जाएंगे लाइकली इन फ्यूचर। तो ये था नेचुरल रिसोर्सेज और उसके टाइप। नाउ वी विल मूव टू एयर, ठीक है। एयर क्या है, देखिए एयर का मतलब है द ब्रीथ ऑफ लाइफ, द ब्रीथ ऑफ लाइफ को हम एयर कहते हैं। एयर इज एन इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एयर एक इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। देखिए स्टूडेंट, क्यों है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जितना भी ओवर कंजम्पशन कर लो ये एक्सप्लॉइट या फिनिश नहीं होगी। इट इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस एंड ओडरलेस, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, ओडरलेस है, एंड इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चाहे वेदर इट विल बी प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइवल के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो जनरली अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट हो, चाहे वो एयर में हो, ठीक है, चाहे वो डीप सी वेंट में हो, कहीं पे भी हो, चाहे वो रॉक्स में, इनसाइड रॉक में हो, कहीं पे भी हो, उसको एयर की रिक्वायरमेंट है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। No living things can survive in the absence of air, as I told you, possibly नहीं है। The earth is surrounded by gaseous envelope of air is called atmosphere। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अर्थ एक गैसियस एनवेलप से सराउंड होता है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। और वही एटमॉस्फेयर जो अदर कंपोनेंट है बायोस्फीयर के, कौन कौन से कंपोनेंट है अभी हमने डिस्कस किया, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इसी को एनवेलप करते हैं। तो मतलब एक ऐसा गैसियस एनवेलप जो क्या करे, अर्थ को एनसर्कल करे, सराउंड करे, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर क्या है? रिजर्वियर है गैसेस का। जितने भी गैसेस हैं, जितने भी एसेंशियल गैसेस हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सो ऑन, उन सभी का जो रिजर्वियर है वो एयर ही है।